अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ही यंग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट मौजूद हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में वो चीज़ें की हैं जो कि बच्चे उस वक्त यहाँ खेल कूद कर रहे होते हैं या अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं, और इन्होंने बड़े सीरियस इशू को लेके एक बड़ी यंग एज में आगे बढ़ा, इसकी अवेयरनेस स्प्रेड की, इसका एक्टिविज़म किया, और आज जब ये इस मकाम पर बैठी हुई हैं तो शायद बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो हीट वेव है और मुख्तलिफ किस्म के तूफ़ान आ रहे हैं, उनकी अवेयरनेस इन्होंने दी है। मेरे साथ फातिमा फराज होती मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या वजूहात थी जिनसे इन्होंने इस क्लाइमेट एक्टिविज़म को ऑप्ट किया कि इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगी, काम करेंगी, वो भी बहुत ही यंग एज में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, ये तो पहले बताएं कि आपकी तालीम अभी तक कितनी है? अच्छा, अभी मैं अपना ए लेवल्स कर रही हूँ, A2 में हूँ। सो फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ा है, मैं सेकंड ईयर हूँ। आपने बड़ी यंग एज में क्लाइमेट एक्टिविज़म शुरू किया, क्या वजूहात थी कि 13 साल की उम्र में आप क्लाइमेट चेंज एक्टिविज़म की तरफ आ गई? उस टाइम जब मैं अपने सराउंडिंग्स में देख रही थी तो क्लाइमेट चेंज के जो असरात है वो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, नेशनल लेवल पर कोई पॉलिसीज़ नहीं है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और अगर इंटरनेशनली हम देखें तो यूथ स्पेसिफिकली बहुत एक्शन ले रही है, इस पर काम कर रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा से मैं अपने इंडिजिनस लोगों को रिप्रेजेंट करूं और उनके हवाले से क्लाइमेट चेंज के लिए काम करूं। आपने इसके पीछे क्या आपकी वजूहात थी, यहाँ से लेके क्या आपके पेरेंट्स ने क्या आपको इसके लिए सपोर्ट किया कि आपने ये करना है, फ्रेंड्स ने किया? आप अमूमन तौर पे तो ये देख रही थी कि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिली? क्या वजह थी कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, रोका नहीं, आगे बढ़ा? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने स्कूल में पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली नहीं लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था। और किस क्लास में आपने पढ़ा? मैं 5th ग्रेड में थी जब मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था। तो उस टाइम से मैं अपनी स्कूल में जब हमारा ब्रेक होता था तो मैं अपनी फ्रेंड्स को कहती थी कि हमें चाहिए कि हम ग्राउंड को साफ करें, पोल्यूशन को कंट्रोल करें, ऐसे स्टेप्स हम लेते थे। तो और स्कूल लेवल पर भी मैं डिबेट्स करती थी, असेंबली में हम हमारे गोल्डन वर्ड्स का जब कोई टॉपिक आता था तो मैं उसमें ज़्यादातर कोशिश करती थी कि माहौल को बचाने के हवाले से मैं बात करूं। तो उस हवाले से जब फिर मैं 13 की थी, मैंने ग्रेटा थनबर्ग की एक स्पीच देखी थी यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर इस तरीके से काम करूं, ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बजाय क्लाइमेट चेंज जो कि एक टॉप पे है हायरार्की के, क्यों ना इस पे काम किया जाए, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड की जाए। फैमिली के हवाले से अगर मैं देखूँ तो मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है अपने घर वालों के तरफ से, लेकिन वो भी शुरू में यही कहते थे कि क्लाइमेट चेंज के बजाय एजुकेशन पर काम करो या बच्चों के हुकूक के लिए काम करो। लेकिन उनको उस टाइम मालूम नहीं था कि क्लाइमेट चेंज कितना संजीदा है और कितनी ज़रूरत है इस पर काम करने की। खैबर पख्तूनख्वा में इसके अवेयरनेस सेशंस कितने आपने किए हैं? अपनी मदद आपके थ्रू किए हैं? किसी ने आपको सपोर्ट किया है? इसमें फंडिंग आई है कहीं से? क्या क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा में अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा इंडिजिनस लोग जो है पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ सबसे ज़्यादा है। और दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज के जितने भी असरात होते हैं वो हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो हीट वेव्स है या ड्राउट्स है या वो फ्लड्स है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे थे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के अलावा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अवेयरनेस कैंपेन्स इनिशिएट करूं, बगैर किसी फंडिंग के, बगैर किसी और ऑर्गेनाइजेशंस की मदद के। मैंने वॉलंटियरली अपना एक टीम बनाया, टीम इको गार्ड्स के नाम से, जिसमें हम 8 लोग थे, स्टूडेंट्स थे, सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, और 2 हमारे साथ मर्दान और नौशहरा से लोग थे। और हमने ये इनिशिएटिव्स ली और हमने एक कैंपेन शुरू किया, आगाह करो और लिटरेटेड डोंट लिटर, जो कि हमने स्कूलों में इनिशिएट किया पोल्यूशन के हवाले से बच्चों के लिए, और दूसरा आगाह करो जो था वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से था। तो अराउंड 11 सेमिनार्स हमने किए हैं और उनका जो मेन सेमिनार था वो हमने पेशावर प्रेस क्लब में किया था। सही।
تو آپ فری لانسنگ بھی کر رہی ہیں ایکٹیویزم کو لے کے بڑے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں. انٹرنیشنل اداروں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں زیادہ تر جو ہے تو والنٹیئرلی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. فرائیڈیز فار فیوچر ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے، گریٹا تھنبرگ نے اس کو شروع کیا ہے، لیکن اس میں جو خیبر پختونخوا کا چیپٹر ہے ان کے ساتھ میں ہیلپ کرتی ہوں. اگر کوئی ان کو اسٹرائکس آرگنائز کرنے ہوتے ہیں یا سیمینارز آرگنائز کرنے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں اس میں ہیلپ کرتی ہوں. پھر یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ پاکستان ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے جو کہ خود بھی ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نے شروع کیا ہے جو کہ اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہے. اور اس میں جب میں نے دیکھا تو زیادہ تر یوتھ جو تھی تو وہ یا اسلام آباد کی تھی اور یا کراچی کی تھی یا لاہور کی تھی. تو بگ سٹیز جو تھی تو وہ اس میں مینشن تھی، ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پر تھی. تو میں نے جب ان کے فاؤنڈر سے بات کی تو پشاور سے میں فرسٹ پارٹیسپینٹ تھی جو کہ میں نے اس میں اس کو جوائن کیا. اور ابھی یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ پاکستان کے ساتھ ہم نے فاسٹ فیشن پر کام کیا ہے اور بھی ایسے انٹرنیشنل جو کیمپینز ہوتی ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ناظرین میں یہاں بتاتی چلوں کہ یہ سب سے پہلے بنت ہوا کا اب ایک کیٹیگری لانچ ہوئی ہے کلائمیٹ ایکٹیویزم میں، اینڈ شی از دا فرسٹ وومن جن کو یہ ملا ہے اور بڑی ینگ ایج میں یہ بہت کچھ اچیو کر چکی ہیں. اس کی کہانی بتائیں کہ بنت ہوا نے کیسے کیٹیگری کی اور آپ کو کس طرح اپروچ کیا؟ بنت ہوا ایوارڈز جو ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی خواتین ہیں ان کو وہ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں کلائمیٹ چینج کی کیٹیگری سب سے پہلی دفعہ آئی تھی اور انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کلائمیٹ چینج کو ہماری جو خواتین ہیں ان کے سامنے اس کو دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایوارڈ جب مجھے ملا تو اور بھی ایسے ینگ گرلز ہوگی جو کہ موٹیویٹ ہوئی ہوگی اپنے ماحول کو بچانے کے لیے، انہوں نے انیشیٹیوز لی ہوگی، کام کیا ہوگا، کام کرنا شروع کیا ہوگا. تو بہت خوشی ہوئی کہ کلائمیٹ چینج کی کیٹیگری اس میں آئی ہے اور پھر ہمارے یہاں پر یوتھ کے سامنے اس کو مجھے ریپرزنٹیشن کا موقع بھی ملا. صحیح. فاطمہ، آپ نے مختلف اسکولز میں اویئرنیس سیشنز کیے ہیں کلائمیٹ کو لے کر، کیا وہ سرکاری اسکول تھے، پرائیویٹ اسکولز تھے، کیسا آپ کو رسپانس ملا اسٹوڈنٹس کا، ٹیچرس کا؟ میں خود روٹس ملینیم میں پڑھتی ہوں تو سب سے پہلے جو کیمپین تھا میں اپنے کالج کی جو ہمارا ایک کلائمیٹ سوسائٹی تھی اس کی میں پریزیڈنٹ تھی. تو سب سے پہلے مجھے اپنے اسکول والوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملا. انہوں نے سب سے پہلے جو میرا ایک کیمپین تھا وہ میں نے اپنے ہی کالج میں کیا. اپنے کالج کے جو ہماری جونیئرس تھے ان کے لیے ہم نے ایک کیمپین کیا اور اس میں ہم نے اور بھی گیسٹس کو بلایا جنہوں نے کلائمیٹ چینج پر بات کی اور ہم نے ان کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج اصل میں کیا ہے اور یوتھ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ اسکولس پر فوکس کیا کیونکہ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں ریسورسز اتنی ہوتی ہے کہ وہ اور اسپیکرس کو بلائے، ان کے لیے کوئی ایسے ایونٹس آرگنائز کرے، لیکن جو سرکاری اسکول ہے وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ ان کو ابھی خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتایا جائے. تو مین فوکس ہمارا وہی ریجنس تھی جہاں پر فلڈز آتی ہے، جیسے کہ نوشہرہ تھا، ہم نے مردان میں بھی کیمپینس کی. تو ایسے علاقوں میں اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ سوات وغیرہ میں بھی ہم شروع کریں ایسے انیشیٹیوز، ایسے کیمپینس ہم شروع کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ جب دوسری بار خدا نہ خواستہ اگر فلڈز آئیں گے تو وہ کیسے ٹیکل کریں گی. اچھا، اگر اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو جاتی ہے فلیش فلڈز کی، اربن فلڈنگ کی، تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آگاہی ہوگی ہمارے لوگوں میں تو ان کو یہ اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو بچانے کا طریقہ آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے الارمنگ سسٹمز ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے ایڈوانسڈ نہیں ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ ابھی فلڈز آئیں گی. لیکن اگر ان میں پہلے سے اویئرنیس ہوگی جو کہ ابھی مہینے ہے، مطلب اگست ہے، اگر اس میں ان کو بتایا جائے کہ فلڈز آنے والی ہے اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تو وہ اپنے آپ کو بہت حد تک میں سمجھتی ہوں کہ بچا سکتی. کچھ سٹیپس جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہے، اونچی جگہ پر رہے، فلڈز کے دوران الیکٹرک اپلائنسز سے دور رہے. تو ایسے اگر ہم کچھ سٹیپس لیں گے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے کیونکہ فلڈز کو پھر ہم روک نہیں سکتے. اور یہی کلائمیٹ چینج بھی ہے. کلائمیٹ چینج کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہم کئی حد تک کم کر سکتے ہیں، اس کے اثرات کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ناظرین کو یہ بتائیں کیا وجہ ہے کلائمیٹ چینج کی، وہ بھی اتنا ڈراسٹک؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ کلائمیٹ چینج کا جو لفظ ہے ہم اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں سیویئر ویدر چینج کے ساتھ، لیکن کلائمیٹ چینج اصل میں اگر میں آسان الفاظوں میں بتاؤں تو جب ہمارے سیارے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی پولوشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب کہ ایکسیسو پروڈکشن ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، انڈسٹریز کی وجہ سے، ہیومنس کی وجہ سے، وہ
उसको चाहिए कि वो बाहर चली जाए, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वो वापस आ रही है हमारे ग्लोब में, वो ट्रैप हो रही है। Why? बिकॉज हमारा ओजोन लेयर जो है वो बर्स्ट हो गया है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट वो वापस आ रही है। सही। तो उस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है अर्थ का। इस टेम्परेचर में राइज की वजह से ग्लेशियर्स पट रही है, मतलब बर्स्ट आउटबर्स्ट उनका हो रहा है, जिससे फ्लड्स आती है, सी लेवल्स हमारे राइज हो रहे हैं, ड्राउट्स आ रही है क्योंकि सिवियर हीट है। हीट वेव्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, कितने लोग उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो यही सारे क्लाइमेट चेंज के असरात है। और क्लाइमेट चेंज जिसको हम एसोसिएट करते हैं एक वेदर चेंज के साथ, ये सिर्फ वेदर चेंज नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑयल की जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। फातिमा, नाज़रीन को ये बताएं, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स भी आपको देख रहे हैं, लड़कियां भी आपको देख रही हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगी उनको एक्टिविज़म, क्लाइमेट एक्टिविज़म के हवाले से, फिर माहौलियात के हवाले से, कि अपने आसपास सफाई रखें, किस तरह हम इसको इंडिविजुअली मिनिमाइज कर सकते हैं? जितने भी यंग लोग हैं उन सब के लिए तो सबसे पहले मेरे यही मैसेज होगा कि आप अपने आप से शुरू करें। अगर आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी और ज़रिए आप नहीं चाहते कि आप बाहर आए, तो आप अपने घरों से शुरू करें, छोटे स्टेप्स ले, जैसे कि आप पानी को बचाएं, आप प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको कम करें। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले, अपने आप को अवेयर करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और फिर अपने जो छोटे हैं बड़े हैं उनको समझाएं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। अगर अवेयरनेस को हम स्प्रेड करेंगे लोगों के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और ये नहीं है कि एक बंदे से चेंज नहीं आता, मैं समझती हूँ कि जो भी इंडिविजुअल है वो अगर अपने लेवल पर शुरू करे तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो सबके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि वो खुद शुरू करें। और दूसरा ये कि अगर मैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बोलूँ तो आप अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा काम करें। उसके बाद अगर आपको काम करना है तो नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ के लिए आप अपना आवाज़ उठाएं कि नेशनल लेवल पर ऐसे पॉलिसीज़ बन जाए जिससे यूथ और चिल्ड्रन जो है तो वो क्लाइमेट चेंज के असरात से बच जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए आप आवाज़ उठाएं। आप अपने इलाके में जो लोकल आपकी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करके ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिससे हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा। नाज़रीन, जैसे आपने हमारी बहुत ही यंग एक्टिविस्ट से ये सुना कि हम लोग इंडिविजुअली बहुत ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। और कहीं हद तक हमारे यहाँ एक ये तासुब है कि बस ठीक है, गर्मी है तो है, इसके लिए हम एसी का इस्तेमाल कर लेंगे या जो भी आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, आर्जी तौर पर नहीं। हमने देखा है कि सडन वेदर चेंजेस भी हो रहे हैं, इसके साथ साथ जुलाई में, जून में हमने बड़ा कोल्ड टेम्परेचर देखा है, बड़े हार्श टेम्परेचर्स हमने देखे हैं। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये कहीं ना कहीं हमारी गफलत की वजह से है। हमें चाहिए कि अपने मदर अर्थ को सेव करो, इसके लिए खुद से जो स्टेप्स ले सकते हैं वो लेना लाजिम है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।